हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले दिया हुआ खंभा की ऊंचाई 80 मीटर ऊंचा खंभा है। तो खंभा की ऊंचाई दिया हुआ 80 मीटर और बोल रहा है कि 1 मिनट में यानी फर्स्ट मिनट में वह 5 मीटर चढ़ता है और दूसरा मिनट में वह सीधा 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरका मिनट में जैसे ही चढ़ने के लिए छलांग लगाता है तब वह 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी वह टोटल 2 मिनट में पहला मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरका में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी 2 मिनट में सीधा वो 3 मीटर चढ़ता है। और बोल रहा है खंभा की ऊंचाई दिया हुआ है 80 मीटर। ये खंभा है, खंभा की ऊंचाई दिया हुआ है 80 मीटर। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है, लेकिन ये 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, तो सीधा 1 मिनट में 5 मिनट चढ़ रहा है। तो सीधा 80 में से 5 घटा देंगे। अब इसको 75 ही चढ़ाना है, 75 मीटर चढ़ाना है। तो 75 मीटर चढ़ाने के लिए सीधा 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है। तो 75 मीटर चढ़ने में कितना मिनट लगेगा? तो सीधा 75 में 3 से भाग देंगे, क्योंकि अब हमको चढ़ाना है 75 मीटर। तो 75 में 3 से भाग देंगे, तो 75 में जैसे ही 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25। तो 3 में 25 से गुना कर लेंगे। तो जब ई साइड गुना करेंगे तो ई साइड भी गुना करना पड़ेगा, यानी ई साइड भी 25 से गुना कर देंगे, क्योंकि अब चढ़ा रहे हैं हम इसको 75 मीटर हैं। तो 75 मीटर चढ़ेगा तो 25 तिया 75 मीटर इधर चढ़ जाएगा। और इस साइड टाइम कितना लगेगा? तो 25 दूना 50, यानी 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ जाएगा। लेकिन उसको चढ़ाना है 80 मीटर। तो 80 मीटर जैसे ही 75 मीटर चढ़ जाएगा तो सीधा एक छलांग लगाएगा। तो सीधा एक छलांग में वो 5 मीटर चढ़ जाता है। तो जब चढ़ जाएगा एक छलांग में 5 मीटर, तो ऊपर में जब चल जाएगा बंदर तब फिसलेगा नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ गया। बीच में रहता था तबे फिसलता था। ऊपर चढ़ गया, यानी हमको चढ़ने के लिए बोल रहा है, तो ऊपर चढ़ जाएगा। सीधा एक छलांग लगाएगा तो 5 मीटर चढ़ जाएगा, यानी एक छलांग 1 मिनट। और तो 50 और 1 50 मिनट में 1 मिनट जोड़ देंगे तो सीधा आ जाएगा 51 मिनट। और 51 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 75 मीटर तो चढ़ गया था, लेकिन फिर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा, यानी 75 प्लस 5, 75 और 5 हो जाएगा 80। 80 मीटर जो है 51 मिनट में वह चढ़ जाएगा। यानी बंदर यहाँ पर ऊपर 51 मिनट में चढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 मिनट। 51 मिनट में चढ़ जाएगा ऊपर, तो इसका करेक्ट आंसर 51 हो जाएगा, 51 मिनट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न इसी टाइप के हम लोग एक और प्रश्न को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल कर नीचे आ जाता है। यदि उस पेड़ की ऊंचाई 48 मीटर हो तो पेड़ के ऊपरी सिरे तक चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मिनट में बंदर जो है 9 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ रहा है बंदर, और बोल रहा है कि दूसरे मिनट में 5 मीटर नीचे फिसल जाता है। जैसे ही दूसरा मिनट में चढ़ने के लिए छलांग लगाता है तो 5 मीटर नीचे फिसल जाता है। और बोल रहा है कि पेड़ पर चढ़ाना है, और पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है 48 मीटर ऊंचा पेड़ है। ये पेड़ के ऊपरी सिरों तक बंदर को पहुंचाना है, तो कितना समय में वह पहुंच जाएगा ऊपर? तो यही प्रश्न है। तो मान लेते हैं कि ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई दिया हुआ है 48 मीटर। अब हमको चढ़ाना है बंदर को, लेकिन फर्स्ट मिनट में चढ़ता है तो 9 मिनट चढ़ता है। 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ता है और दूसरा मिनट में 5 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी 1 और 1 सीधा 2 मिनट के हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 मिनट में वो चढ़ रहा है, 5 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि 9 मीटर तो चढ़ रहा है, लेकिन दूसरका मिनट जैसे ही हो रहा है वैसे ही 5 मीटर नीचे फिसल जा रहा है। यानी 2 मिनट में वह
4 मीटर चढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि पूरा ऊपर तक चढ़ाना 48 मीटर चढ़ाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे, इसको 48 चढ़ाना है लेकिन 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ रहा है, तो सीधा 48 में से 9 घटा लेंगे, क्योंकि हमको चढ़ाना है। 48 में से 9 कम करेंगे तो सीधा हो जाएगा 39। तो सीधा बंदर को 39 मीटर ही अभी चढ़ा रहे हैं, तो 39 यहाँ होगा। 39 मीटर चढ़ाने में कितना समय लगेगा, तो सीधा 2 मिनट में चढ़ रहा है 4 मीटर, तो 39 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो 39 यहाँ लाने के लिए यहाँ पर 39/4 से गुना करना होगा। अगर यहाँ 39 मीटर चढ़ाना है बंदर को, तो 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ रहा है। 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ रहा है, तो 39 मीटर चढ़ाने के लिए 39/4 से हम लोग गुना कर लिए, तो 4 से 4 कट जाएगा, सीधा 39 बच जाएगा, यानी 39 मीटर। और जब इधर 39/4 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 39/4 से। तो यहाँ काट लेंगे, 2 दूना 4, यानी हो जाएगा 39/2। 39/2 मिनट में वह चढ़ जा रहा है। 4 से 4 काट देंगे तो 39 मीटर। 39 मीटर ऊंचा चढ़ जा रहा है 39/2 मिनट में, तो सीधा 39/2 मिनट में यहाँ चढ़ गया। अब हमको चढ़ाना है यहाँ से 9 मीटर, तो 9 मीटर चढ़ने में उसको 1 मिनट का समय लगता है। तो 1 मिनट और जोड़ देंगे इसमें, तो 9 मीटर चढ़ जाएगा, यानी 39 में 9 जोड़ देंगे तो सीधा हो जाएगा 48। 39 में 9 जोड़ेंगे तो सीधा 48 मीटर चढ़ जाएगा वो। लेकिन समय कितना लगेगा, तो 39/2 मिनट इधर था, 39/2 मिनट में 39 मीटर चढ़ जा रहा था। लेकिन 39 और 1 मिनट, और 1 मिनट में 9 मीटर चढ़ रहा है, तो 1 मिनट और जोड़ देंगे, तो 39/2 में 1 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 41/2। 41/2, इसी को पूर्णांक में अगर चेंज करना चाहें तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 20.1/2 मिनट लगेगा। 20.1/2 मिनट में वह 48 मीटर ऊंचा पेड़ पर चढ़ जाएगा बंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.1/2 मिनट। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 4 कैमरा तथा 6 मोबाइल का मूल्य 51,365 रुपया है। तब बोल रहा है कि 12 कैमरा तथा 18 मोबाइल का मूल्य कितना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 कैमरा, 4 गो कैमरा, 4 कैमरा और 6 मोबाइल का मूल्य 4 कैमरा और 6 मोबाइल का मूल्य दिया हुआ है 51,365 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि 12 कैमरा, 12 गो कैमरा, और बोल रहा है कि 18 गो मोबाइल का मूल्य कितना होगा। तो इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले ये एक ही बार दिया हुआ है कि 4 गो कैमरा और 6 मोबाइल का मूल्य है 51,365 रुपया। अगर एक और इसी तरह से देता कि 4 कैमरा या 6 कैमरा या 10 कैमरा और कुछ मोबाइल का मूल्य एक बार और देता, तो हम यहाँ पर निकाल सकते थे कि कितना भी मोबाइल पूछे या कितना भी कैमरा पूछे या मोबाइल और कैमरा कि कितना भी संख्या पूछे तो आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ एक बार दिया हुआ है हमको कि 4 गो कैमरा और 6 मोबाइल का मूल्य है 51,365 रुपया। तो एक बार दिया हुआ है, तो एक बार जब देगा तो इसी का दुगुना, तिगुना, पचगुना, 10 गुना पूछेगा आपसे, या इसी का आधा या 1/4, 1/6 ऐसे करके पूछेगा नीचे में। तो 4 कैमरा और 6 मोबाइल का मूल्य 51,365 रुपया है। तो 12 कैमरा और 18 मोबाइल का मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि 4 के 3 गुना है 12, और यहाँ 6 के 3 गुना है 18। तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, जितना आएगा 3 गुना उतना 12 कैमरा और 18 मोबाइल का मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर भी 3 गुना है, तो यहाँ पर भी 3 गुना कर देंगे, तो सीधा 3 गुना कर देंगे। 51,365 में 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिहाई 15 की 5 हो जाएगा, 6 तिरी 18 और 1 19 की 9, 3 तिहाई 9 और 1 10 की 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा
1,54,095 में 12 गो कैमरा और 18 गो मोबाइल मिल जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब एक बार देगा कोई संख्या के मूल्य, यानी 4 कैमरा 6 मोबाइल दिया है एक बार, अगर इसी तरह से एक बार और देता और मूल्य देता तब हम कितना भी कैमरा और कितना भी मोबाइल का मूल्य निकाल सकते थे। लेकिन हमसे एक बार दिया है तो इसी का 2 गुना पूछे, 3 गुना पूछे, 5 गुना पूछे या आधा पूछे, 1/4 पूछे, नीचे इसी का मल्टीपल देगा। तो सीधा आप लोग इसका मल्टीपल करके निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 24 बल्ले तथा 32 गेंद का मूल्य 8400 रुपया है, तो 3 बल्ले तथा 4 गेंद का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 24 बल्ला तथा बोल रहा है कि 32 गेंद का मूल्य दिया हुआ है 8400 रुपया। तो बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 4 गेंद का मूल्य क्या होगा। 3 बल्ले और 4 गेंद का मूल्य क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए एक बार दिया हुआ है 24 बल्ला तथा 32 बैट, एक ही बार प्रश्न में दिया हुआ है। अगर एक बार और देता तो यहाँ कितना भी बैट और कितना भी बल्ला पूछ देता है आपसे, लेकिन जब एक ही बार दिया हुआ है तो इसी का कोई मल्टीपल या डिवाइड करके पूछेगा। तो 24 बल्ला और 32 बैट का मूल्य दिया हुआ है 8400। तो सीधा यहाँ पर देखना है कि 24 में कितना से भाग देंगे कि 3 आएगा। तो यहाँ 3 8 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ 32 में भी 8 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 8 चौका 32 होता है। यानी इसमें 8 से भाग दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, इसमें भी 8 से भाग दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो इसमें भी 8 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो 8400 में 8 से भाग दे देंगे तो सीधा आ जाएगा 8 एकम 8, फिर 0 बैठेगा, 8 पचे 40 और 0 है तो 0, यानी 1050 आ जाएगा। 3 गो बल्ला और 4 गो गेंद का मूल्य 1050 रुपया आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ कि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न मान लेते हैं। तो भिन्न मान लिए x/y के रूप में, क्योंकि भिन्न अंश और हर के रूप में होता है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश और हर में हम भिन्न मान लिए और बोल रहा है कि भिन्न के अंश में अंश एवं हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 4/5 हो जाता है। तो भिन्न है x/y। अब इसके अंश और हर प्रत्येक में दोनों में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 हो जाता है। तो 4/5 हो गया। कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, तो 1 अंश में जोड़ दिए और 1 हर में जोड़ दिए, तो भिन्न हो गया 4/5। अब बोल रहा है दूसरा नंबर दिया हुआ है कि यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। दूसरा नंबर दिया हुआ है इसी प्रश्न में कि यदि इसके अंश और हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए, तो 5 घटा दे रहे हैं अंश और हर में से, तो घटा देने के बाद 1/2 हो जाता है। तो बोल रहा है कि भिन्न क्या है। तो भिन्न हमसे पूछा है तो भिन्न निकालेंगे, यानी x/y के मान हमसे पूछा है तो x/y के मान निकाल लेंगे सीधा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 x में 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 बराबर y+1 में 4 से गुना करेंगे तो y में 4 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, और प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ से 5x और यहाँ 4y इधर प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y बराबर, इधर 4 प्लस में है और इधर 5 प्लस में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, और -5 में से 4 को घटा देंगे तो -1 बचेगा। अब इसी को समीकरण 1 मान लेना है, और अब इसको हल करके समीकरण 2 यहाँ से मान लेंगे। तो सीधा x-5 में 2 से गुना करेंगे तो x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा,
और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर y माइनस 5 में x से गुना करेंगे तो y माइनस 5 ही रहेगा, क्योंकि x से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से 2x माइनस, यहाँ y इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर यहाँ 10 माइनस में उस साइड भेज देंगे तो प्लस में, लेकिन इस साइड माइनस 5 में पहले ही से है तो सीधा घट जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा प्लस में, क्योंकि इस साइड माइनस 10 है, उस साइड चल जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस 10 में से माइनस 5 घटेगा तो 5 बच जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे, तो x और y के मान निकालेंगे तो यहाँ पर सीधा 4y है, यहाँ पर y है, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुना कर देते हैं, और 4 से गुना करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे तो सीधा आ जाएगा। तो इतना ही रहेगा। इसमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 5x माइनस 4y दिया हुआ है पहले ही से, और माइनस 1 दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से 4 से गुना करेंगे ये पूरा में, तो 4 में 2x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 4 में y से तो 4y हो जाएगा बराबर 5 चौका 20। अब यहाँ से हम घटाते हैं, तो जब घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो -4y या +4y घटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 5x में से -8x घटाएंगे तो -3x बचेगा, और बराबर इधर 20 और 1 21 -21, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 21 7 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 7। अब हमसे पूछा है x बराबर 7 आया, x के मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y के मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में x के मान 7 रख रहे हैं, तो 7 रख रहे हैं तो माइनस y बराबर हो जाएगा 5, इधर माइनस y और इधर 5 है। अभी 2x, यहाँ x के जगह पर 7 रखेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा इस साइड, और इसको उस साइड भेजेंगे तो -14 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में 14 बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा। और माइनस y बराबर 14 में से 5 घटा लेंगे तो -9 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। अब हम x और y का मान निकाल लिए हैं। हमसे पूछ रहा था कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न x बटा y के फॉर्म में था, x बटा y के मान हो जाएगा x बराबर 7 तो 7 लिखेंगे, और y के जगह पर 9 तो बटा में 9, यानी भिन्न आ गया 7/9, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्न पूछ रहा था तो 7/9, सिर्फ अंश पूछता तो 7 हो जाता, हर पूछता तो 9 हो जाता, लेकिन भिन्न पूछा है तो 7/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।